हम्म। कल हमने साउंड पढ़ा था जिसमें हमने रिलेशन देखा था और दो फॉर्मूले देखे थे। एक फॉर्मूला हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी को, इसको हम न्यू बोलते हैं। फॉर्मूला होता है वन अपॉन में टाइम पीरियड, वन अपॉन में टाइम पीरियड। टाइम पे। अब समझना, फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑसिलेशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑसिलेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? अगर कोई चीज, एक चीज बढ़ रही है तो साइमल्टेनियसली दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं मैं, तो ऑटोमेटिक ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। अगर यह ऑसिलेशन बढ़ा दूं तो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फिर एक फॉर्मूला और देखा था हमने कि अगर मेरे को स्पीड निकालनी है, वी फॉर स्पीड, फॉर्मूला होता था वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड, जिसको हम लिख सकते थे लेमडा इंटू में वन बाई टी। और वन बाई टी होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, जिसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे और हमने दोनों के ही यूनिट्स भी देखी थी। इसकी एक यूनिट तो होती है मीटर इंटू हर्ट्स। मीटर कैसे? क्योंकि सर हम जानते हैं लेमडा जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं सर? मीटर में। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्स। तो इसलिए एक तो स्पीड की मीटर इंटू हर्ट्स हो गई, दूसरी होगी मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही सर हमने फ्रीक्वेंसी की देखी थी। फ्रीक्वेंसी की भी सर दो यूनिट हुई, एक हुई हर्ट्स और एक हुई सेकेंड इनवर्स। ये तीन टाइप की तुम्हारी यूनिट होती हैं। मतलब इसकी यूनिट फ्रीक्वेंसी की क्या हुई, और प्लस स्पीड की यूनिट फ्रीक्वेंसी की हुई। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से, जिससे हमें छोटे छोटे क्वेश्चन की चीजें समझ में आने लगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मान लो अ साउंड वेव ट्रेवल, अ साउंड वेव ट्रेवल ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, if yeah, its frequency is
170 हर्ट्ज। अगर मेरे पास सॉल्यूशन, अगर मेरे पास, सर कल पेपर है, कुछ बेसिक बता दो। ठीक है सुबोध, आंसर चेक कर ले रहे हैं। 2 मीटर यूनिट लगाना जरूरी है। तो अगर मेरे को क्या पूछा है कि स्पीड दे रखी है, मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फॉर्मूला देखो हमारा होता है v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। जब मेरे को स्पीड और फ्रीक्वेंसी देते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें स्पीड लैम्डा इंटू टाइम हो। अगर मैं स्पीड की जगह वैल्यू रखूं 340 मीटर पर सेकेंड इंटू लैम्डा अपॉन में 70 मीटर, तो मीटर से मीटर घटा, जीरो से जीरो घटा, 17 की टेबल में 34 2 टाइम्स आता है। और लैम्डा जिसमें मेजर किया जाता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। मीटर। अब नेक्स्ट को, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? यस सर। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं तो तुम ही करना। मान लो क्वेश्चन है तुम्हारा, द वेवलेंथ द वेवलेंथ ऑफ साउंड, द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज 4 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकेंड। फाइंड फ्रीक्वेंसी। तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सॉल्यूशन, जरा मेरे को सब लोग सॉल्व करके बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। सेकंड से सेकंड कट जाएगा। 80 हर्ट्ज। ठीक है सुबोध, बाकी के लोग सॉल्व करके दिखाओ जल्दी। हाँ सर 80 आ रहा है। है? हाँ लो, 80 आ रहा है। सॉल्व कैसे करेंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन में लैम्डा। तो एफ इक्वल टू, स्पीड की वैल्यू है 30320 और लैम्डा है 4। तो ये जो आया 80 आया 80। हर्ट्ज। आ गया समझ? यस सर। किसी को कोई दिक्कत नो। नहीं होना चाहिए। अगर मैं आगे इसमें बात करूं, तुमसे बोला जाए क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 200 हर्ट्ज। तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो पूछा है तुमसे फाइंड टाइम पीरियड। फाइंड फाइंड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना होगा?
बताओ भाई। कि टाइम पीरियड कितना होगा। सब लोग बताओ भाई आंसर। और लोगों का नहीं आया, सिर्फ 2 ही लोगों का आंसर आया। बहुत बढ़िया। 0.005 सेकेंड। बहुत बढ़िया। देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन में अगर मेरे को टाइम निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा T = 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। T = 1 अपॉन में 200, जो कि आता है 0.005 सेकेंड। आगे समझ। देखो, एक दिन में तुम्हारी बेसिक मैथ की क्लास लेने की सोचा है। अगर लेता हूं तो उसमें बहुत हद तक बेसिक क्लियर कर दूंगा आफ्टर द एग्जाम। कोई दिक्कत किसी को यहां तक। मैं आज सिर्फ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे तुम्हें बेसिक एटलीस्ट फॉर्मूले में चीजें रखना आ जाए। फिर मैं तुम्हें कराऊंगा इसमें परसेंटेज चेंज, परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक। अब आगे चलता हूं। मान लो तुमसे बोला जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जब बोला जाए अ बॉडी हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज, हाउ मैनी ऑसिलेशन हाउ मैनी ऑसिलेशन will we will it complete will it complete इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में ऑसिलेशन कितने हो जाएंगे, तुम्हें ये बताना है। ये नंबर 100। ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे। बहुत 100। बढ़िया सुबोध। नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए बहुत बढ़िया प्रांजल। और बताओ भाई, और सब लोग आंसर बताओ। बहुत बढ़िया अनुष्का। हाँ सर, 100। तो ऑसिलेशन निकालने के लिए, ऑसिलेशन को हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। वाइब्रेशन। तो फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू में टाइम पीरियड। हाँ है ना। तो जैसे ही तुमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखोगे 25 × 4, तो आंसर आ जाएगा 100 हर्ट्स। सॉरी 100। कितना आ जाएगा। 100। कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया वैष्णवी। आंसर लेट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर
बिना चीटिंग के करेक्ट दो बस, इससे मतलब है। क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो सीखते टाइम आंसर लेट भी चलेंगे, सीखने के बाद आंसर लेट नहीं देना। अ ट्यूनिंग अ ट्यूनिंग फॉक का मतलब होता है जिस जिससे हम मैगी खाते हैं, जिस स्पून से हम मैगी खाते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉक। आगे समझ। वो कांटे वाली जो चम्मच होती है, हम्म। उसको बोलते हैं आ ट्यूनिंग गया फॉक। सर। वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो मेरे को बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। फाइंड द टाइम पीरियड। मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ करता चल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन के बाद कैलकुलेशन हल्की सी टफ करता चलूंगा। बेटा यूनिट के साथ आंसर दोगे आप सबके सब। सर इसमें यूनिट नहीं है। हाँ सही बोला प्रांजल, ऑसिलेशन में यूनिट नहीं आएगी क्योंकि वो एक नंबर है। वन की क्या यूनिट होगी। आंसर बताओ, सारे लोग जितने भी आंसर दोगे यूनिट के साथ दोगे। टेक योर टाइम, आराम से टाइम लो, सॉल्व करो बिना चीटिंग के, लेकिन आंसर करेक्ट देना। करना चीटिंग मत करना बस। अभी तक किसी का आंसर ही नहीं आया। प्रांजल ने सबसे पहले आंसर दिया है, और आई थिंक इट्स राइट। यस, करेक्ट है। गुड। चीटिंग तो नहीं की प्रांजल। क्यों प्रांजल। नो सर। मात्र एक बच्चे का आंसर आया अभी तक, और किसी का आंसर नहीं आया। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होती हो तो बताओ मेरे को, मैं एक बार को सोचूं इम्प्रूव करने के लिए। सोचूंगा, करवाऊंगा नहीं। बताओ भाई।
इक्वल टू 1/f। सर यही फॉर्मूला लगा है। फॉर्मूला तो सब सही लगा है बेटा, आंसर क्यों नहीं आ रहे इन लोगों के? नहीं आ रहा क्या? बेटा बता दो। सर फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है। सर मेरा अभी ट्राई कर रही हूँ। बेटा सुबोध, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। ये क्या गिवन है? ये क्या गिवन है? क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी की एक और यूनिट होती है। ऊपर बताया था। फ्रीक्वेंसी की एक और यूनिट होती है। सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड बोलते हैं इसको हम। शोध यार, तुम ऐसी गलती कर रहे हो। बेटा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। पर सेकंड का मतलब होता है इतने सेकंड में ऑसिलेशन हो रहा है। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 512 वाइब्रेशन पर सेकंड, इसका मतलब हो गया ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा। फॉर्मूला लगाओगे, F इज इक्वल टू 1/t। अगर टाइम निकालना है तो T इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू रखोगे इसमें 1 में f की वैल्यू 512, तो ये आएगा 0.0019 सेकेंड। आया समझ? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इजी है बट करना जरूर। अब पेंडुलम अब पेंडुलम टेक्स a pendulum takes 0.2 सेकेंड। एक पेंडुलम है जो 0.2 सेकेंड लेता है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के लिए। तो फाइंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसमें? सब लोग बताओ जल्दी, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 5 हर्ट्ज। ठीक। तो F इज इक्वल टू 1/t। तो F इज इक्वल टू 1/0.2, जो कि आ जाएगी 5 हर्ट्ज। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग देता हूं। ठीक है वैष्णवी, मेहनत करो, आउटपुट अच्छा मिल जाएगा। बोला अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी। अ साउंड वेव
हैज अ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, हाउ मच टाइम। बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ना। हाउ मच टाइम टाइम इट टेक, हाउ मच टाइम इट टेक टू कंप्लीट। ये कोई बच्चा क्वेश्चंस भी लिख लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन कल करवा दूंगा, बस सेम नहीं, थोड़ा सा अलग। तुम्हें ये बताना है कि इतने ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, बताओ भाई। टोटल टाइम कितना लगेगा। थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले ये बताओ, क्या क्वेश्चन सबको समझ आया, हाँ या ना। बेटा 2 सेकंड आपका गलत आ रहा है, 0.5 सेकंड भी गलत आ रहा है, 0.5 सेकंड भी। डायरेक्ट कैसे आंसर दे दिया तुमने। 0.5 सेकंड सही है, लेकिन डायरेक्ट कैसे दिया। अनुष्का आपका गलत है। मेरे को कोई बताएगा तुमने डायरेक्ट आंसर कैसे दिया। डायरेक्ट आंसर कैसे दिया आप लोगों ने। 200 डिवाइडेड बाय 400। सर मेरा भी दो ही आ रहा है, गलत आ रहा है बेटा, आपका दो आ रहा है जिसका। 200 डिवाइडेड बाय 400, 200 को 4 से डिवाइड दिया। ऑसिलेशन अपॉन में फ्रीक्वेंसी। ठीक है। देखो, मेरे को चाहिए हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा इट टू टेक कंप्लीट 200 ऑसिलेशन। इसको अगर मैं स्टेप वाइज पे जाऊं, तो मैं पहले निकालूंगा टाइम पीरियड। फर्स्ट फाइंड टाइम पीरियड। पहले हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड कितना है। 400 हर्ट्ज का टाइम पीरियड कितना है ये चेक करेंगे। तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 400, जो कि आएगा मेरा 0.0025 सेकेंड। उसके बाद मैं टोटल टाइम निकालूंगा कि न्यू टाइम या टोटल टाइम। टोटल टाइम जो होगा हमारा, वो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम, इनटू टाइम। ये है 200 इंटू 0.0025 सेकेंड। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 सेकेंड। या तो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे। क्या हमें पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। मेरे को टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा,
टी अपॉन में 1/f, और ऑसिलेशन दे रखा है 200 डिवाइडेड बाय 400। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 1/2 आ गया 0.5 सेकेंड। ये ऐसे निकाल सकते हो। आ गया समझ सबको? कैलकुलेशन गलती मत किया करो बेटा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं कि मान लो, ये जल्दी करके देना है ना। क्वेश्चन है हमारा, द टाइम पीरियड ऑफ वेव, द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.04 सेकेंड। फाइंड, पहला फाइंड करना है तुम्हें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। दूसरी चीज तुम्हें फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ऑसिलेशन कितना होगा। फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज, ठीक है। 50 ये क्या है, ऑसिलेशन। देख कितने लोगों का ये आंसर आया। जल्दी बताओ भाई। ठीक, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट 25, यूनिट लगाया करो यार। यूनिट नहीं लगाओगे तो पेपर में नंबर काट लूंगा मैं, दिमाग में रख लो ये। 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, बहुत बढ़िया। अनुष्का ऑसिलेशन और बताओ। ऑसिल वो तो बताओ कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे। ठीक है अनुष्का, गुड। वैष्णवी नाम था ना उस लड़की का शायद। हाँ बेटा, आपका नहीं आया क्या। जल्दी बताओ फिर मैं इसको समझाऊं। सर मेरे को आ ही नहीं रहा, बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन, टाइम पीरियड दे रखा है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे 1/t, वैल्यू रखते एफ इजकल टू 1/t। 1/t में वैल्यू कितनी आती, 0.04 सेकेंड। इसको सॉल्व करते तो ये आ जाती, ये इसको सॉल्व करता, नीचे पॉइंट है दो, ऊपर 100, नीचे 4, ये आती 25 हर्ट्ज। अब इतनी हर्ट्ज तो मेरी फ्रीक्वेंसी है। अब 2 सेकेंड में पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू 25 कर दो, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इंटू 2 सेकेंड टाइम कर दो, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकल आएगा। ये फॉर्मूला बताया था। 25 इंटू 2, 50 ऑसिलेशन निकल आया। बेटा सिंपल ही तो था, तब तो इसमें कोई था ही नहीं। आया समझ। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों का एसएसटी का पेपर है, अब तुम एसएसटी पढ़ोगे। अगर तुम पढ़ो तो इनको मैं कुछ और सिखा दूं। अनुष्का और इसने, तुम अगर एसएसटी पढ़ो तो फिर इनको नेक्स्ट क्लास में कुछ और सिखा दूं। पढ़ लेंगे सर हम। क्या पढ़ लेंगे। जो आप पढ़ाओगे। एसएसटी नहीं पढ़ना, कल एसएसटी का पेपर है।
पढ़ एसएससी लेंगे। पढ़ लेना चुपचाप, इन लोग को कुछ और पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है। हाँ। तुम लोगों को भाई जो भी डाउट है नेक्स्ट 9-15 वाली क्लास में पूछ लेना मेरे से।